नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बिजनेस टू एक्सप्लोर में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिजनेस से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस और नए नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत काम का चैनल है दोस्तों आपका ये, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों आज मैं जिस क्वेरी पे बात करने वाला हूँ, बहुत सारे किसान भाइयों की क्वेरीज थी कि आखिर हमें नर्सरी से कौन सा प्लांट लेना चाहिए, किस टाइप का प्लांट लेना चाहिए, और दूसरा कैसे उसको हम इंस्टॉल करें अपने यहाँ पर। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स डैमेज हो जाता है और सही टेक्निक ना होने के कारण प्लांट्स जो है मोर्टेलिटी होने का रेट उसका बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स जो है आपके यहाँ पे लगाते ही सूख जाता है या मर जाता है। तो इस चीज़ का मैं समाधान आपसे करने वाला हूँ कि कैसे आप प्लांट्स को इंस्टॉल करें और किस टाइप का प्लांट्स आपको खरीदना चाहिए ताकि वो आपके यहाँ पे लाइव रहे और आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ नर्सरी में। एक तो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं। ये दोस्तों अभी बहुत छोटा प्लांट्स है, ये मात्र 2 से ढाई महीने का अभी प्लांट्स है। इसको अगर आप इंस्टॉल करने की सोचते हैं या लेते हैं या नर्सरी वाले आपको बेचते, तो ये बिल्कुल भी आप ना लीजिए, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। ये आपके यहाँ पे जाते ही मुरझा जाएगा, इंस्टॉल नहीं हो पाएगा और ये प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों ने अभी खुद के लिए भोजन बनाना शुरू नहीं किया है। अभी ये गमले में जो इसके लिए खाद वगैरह पड़ी हुई है उसी से अपना भोजन ले रहा है और अपना सर्वाइव कर रहा है। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए नुकसान वाली बात है। दूसरा दोस्तों इस टाइप का प्लांट्स होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि लगभग ये है आपका 3 से 4 इंच की हाइट्स का ये प्लांट है। ये प्लांट दोस्तों, ये प्लांट्स भी अभी छोटा है, ये लगभग 3 महीने का प्लांट है। ये मान के चलिए कि आप ये 3 महीने का जो प्लांट है ये भी आपके लिए पर्याप्त अभी नहीं है, क्योंकि इसका तना देखिए अभी पूरा ग्रीन कलर का है और इसकी पत्तियां अभी डार्क ग्रीन नहीं है और उतनी चौड़ी या बड़ी पत्तियां इसकी अभी नहीं हुई हैं जितना कि होना चाहिए। तो ये प्लांट भी दोस्तों अभी आपके लिए लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्लांट्स आप बिल्कुल भी ना खरीदिए। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों ये प्लांट्स थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा। प्लांट्स लगभग आपका 5 से 6 इंच का ये प्लांट जरूर हो, लेकिन इसके तने में अभी दोस्तों वो मजबूती नहीं है। अभी ये इसमें हल्का सा हरापन है और इसका तना अभी मजबूत नहीं है। दूसरा, इसमें पत्तियों की संख्या बहुत कम है और ये प्लांट भी आपके लगाने लायक नहीं है। इस तरीके के प्लांट भी आप बिल्कुल भी ना लीजिए। जैसे कि मैं आपको ये प्लांट्स दिखा दूं, ये दोनों एक ही कैटेगरी के प्लांट्स हैं। इसमें थोड़ा पत्तियां ज़्यादा हैं, मगर इनके तने में अभी दोस्तों वो बात नहीं है। तने में अभी इनका बहुत अच्छी मैच्योरिटी नहीं आई है। तो ये प्लांट्स भी आपके लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये मैंने आपको 3 कैटेगरी दिखाई। अब मैं आपको दोस्तों चौथी कैटेगरी दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके के प्लांट्स लेने हैं। ये दोस्तों ये कैटेगरी का प्लांट है। देखिए, जैसे कि इस प्लांट को मैं अगर इसके तने से पकड़ लूँ तो ये पूरी मजबूती के साथ गमले में खड़ा हो जा रहा है। ये गमले का वजन दोस्तों लगभग 1 से 1.5 किलो होता है और इसके तने में पर्याप्त मजबूती है। ये पूरा लोड इसका ले पा रहा है और इसकी पत्तियां आप देख पा रहे होंगे, इसके साइज में काफ़ी चौड़ी पत्तियां हैं। इससे अगर मैं इसका कंपैरिजन कराऊं, इसकी पत्तियां आप देखिए, फुल इसकी पत्तियां डेवलप हो चुकी हैं, नई पत्तियां भी आ रही हैं और प्लांट्स की हाइट में देखिए दुगने का अंतर है, पूरा दुगना इसमें प्लांट्स की हाइट का अंतर है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इसकी अगर मैं आपको ओरिजिनल हाइट बताऊं तो ये लगभग आपका 1 से 1.5 फीट से, एक से तो ऊपर है, 1.5 फीट के आसपास ये प्लांट आपका है। तो इस तरीके के प्लांट दोस्तों आपको जरूर लगाने हैं। जैसे कि ये प्लांट्स मैं लेके आया हूँ, ये प्लांट देखिए, ये प्लांट्स दोस्तों लगाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं और इस प्लांट्स को अगर आप लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है। ये प्लांट मॉडल्ड होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियां पूरी डेवलप हो चुकी हैं। दूसरा, अब मैं बात करता हूँ इसके तने की। देखिए, जब भी आप प्लांट लें तो उसका तना जरूर देखिए। तना बहुत डार्क ब्राउन होना चाहिए, यानी मजबूती का एहसास उसको पकड़ने में आपको होना चाहिए और वो जितनी ज़्यादा हाइट तक होगा उतना अच्छा है। क्योंकि इस प्लांट की देखो, यहाँ यहाँ पर इसका ग्रीन तना है, उसके बाद ये नीचे का स्टेम इसका बहुत ब्राउन हो चुका है और डार्क है और बहुत मजबूत ये प्लांट जो है। तो इस तरीके से आपको इन प्लांटों का सिलेक्शन करना है नर्सरी में। जब भी आप प्लांट लें और जब भी आप प्लांट लगाने की सोचें तो इस तरीके के प्लांट आप
जरूर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लांट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। देखिए सबसे सिंपल सी बात है, आप पहले 2 बाय 2 फीट का गड्ढा तैयार कर लीजिए। उस गड्ढे को आप 24 से 48 घंटे, जितना ज़्यादा दिन आप छोड़ सकते हैं, खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आपको उसमें प्लांट इंस्टॉल करना हो तो उसके 12 घंटे 18 घंटे पहले आप उसमें आपके पास अगर नीम अवेलेबल है, नीम की पत्तियाँ, नीम की हरी पत्तियाँ या सूखी पत्तियाँ आप उसमें बिछा दीजिए। या बिथन आपके पास अवेलेबल है, या मालाबार नीम जिसे बोलते हैं, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप उसके गड्ढे में नीचे की एक लेयर बिछा लीजिए। उसके बाद आप 30% वर्मी कंपोस्ट या 40% वर्मी कंपोस्ट या 25%, वो आपकी मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा खुरदुरी है और ज़्यादा उसमें पोटेंशियल नहीं है तो आप 40% तक उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। दोनों मिट्टी को आप मिक्स कर लीजिए। और मिट्टी अगर छनी भी यूज़ करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो छोटे मोटे अगर कंकर हैं तो वो चल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप उसको मिक्स कर लीजिए और गड्ढे में पूरी तरीके से भर दीजिए। उसको अभी आपने दबाना नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये गमला लेना है और इसके रैपर को फाड़ना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आप इसके रैपर को फाड़ते जाएंगे तो ये पूरा रैपर इसका फट जाएगा। अगर आपके पास ब्लेड है तो आप ब्लेड से भी इसको ऐसे कट लगा सकते हैं, और या आप यहाँ से भी इसको कट लगा के, यहाँ से भी आप इसको कट लगा के हटा सकते हैं। पॉलीथीन आपने हटा देनी है, पूरा गमला अंदर से साबुत ऐसे ही रहना चाहिए। और इसको आपने ऐसे ही ज़मीन पे गड्ढे में अपना इंस्टॉल कर देना है और ऊपर से अच्छे से आपने इसको प्रेस कर लेना ताकि कैविटी बीच में ना रहे, एयर गैप्स ना रहें। बहुत अच्छे से आप उसको प्रेस कर लीजिए और उसके तने को ज़्यादा भी मिट्टी में नहीं दबा, जिस लेवल पे ये है उसी लेवल तक मिट्टी आपने उसमें भरनी है। आपने ऊपर तक भी मिट्टी नहीं भरनी है, ये तना इसका मिट्टी में गल जाएगा, सड़ जाएगा जब आप पानी डालेंगे उसमें। तो इसी लेवल तक रहना चाहिए। तो इस लेवल पे आपने मिट्टी से इसको दबा देना है और ऊपर से वाटरिंग कर देनी है, पानी आपने दे देना है, प्लांट आपका सरवाइव कर जाएगा। एक दूसरी बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, प्लांट्स की जड़ें गमले से बाहर नहीं आनी चाहिए। जब भी आप प्लांट्स लें, कई लोगों की समस्या है कि वो कहते हैं कि 1.5 से 2 फीट का प्लांट बहुत उपयुक्त होता है लगाने के लिए। दोस्तों होता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन तभी तक होता है जब तक उसकी जड़ें, उसकी रूट्स गमले से बाहर ना आए। अगर उसकी रूट्स, जड़ें गमले से बाहर आ जाएं तो फिर वो प्लांट्स आपके लिए सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप 2 फीट का प्लांट लगाइए लेकिन उसकी जड़ें गमले से बाहर नहीं आनी चाहिए, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। जैसे ये प्लांट्स है दोस्तों, इसकी जड़ें, एक जड़ इसकी बाहर आई है, अगर इसको अभी आप इंस्टॉल करेंगे तो ये लग जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जड़, अगर ज़्यादा जड़ें इसकी हों, 8-10 जड़ें इसकी बाहर आ चुकी हों और आप इसको ले जाएंगे और लगाएंगे तो ये डेफिनेटली सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। तो ये चीज़ आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखनी है। जैसे ये प्लांट्स है, इसकी एक भी जड़ बाहर नहीं आई है, पूरा साफ, क्योंकि इसकी जड़ें अभी इसी के अंदर फिक्स हैं। अगर इसकी जड़ें बाहर आ जाएंगी तो डेफिनेटली इसको निकालने में, उखाड़ने में, प्रोसेसिंग में इसकी जड़ें टूट जाएंगी तो आपके पौधे को वो नुकसान पहुंचाएंगी, आपका प्लांट सरवाइव होने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखनी है इसमें कि अगर आप 1.5-2 फीट का प्लांट लेते हैं तो उसकी जड़ें गमले से बाहर ना आए, और अगर आप 1 से 1.5 फीट की हाइट का प्लांट लेते हैं तो उसकी तो जड़ें, बहुत कम चांस होते हैं कि उसकी जड़ें गमले से बाहर आ पाती हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर ही इसकी जड़ें जो हैं घूम रही हैं, यहीं से अपना भोजन ले रही हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ज़रूर आपका प्लांट लाइव रहेगा, सरवाइव करेगा। और ये मैंने आपको एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि सारी मेहनत करने के बाद अगर प्लांट आपका सरवाइव नहीं किया तो बहुत ज़्यादा दोस्तों नुकसान होता है, दुख होता है। तो इस चीज़ का आप अगर ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आपका प्लांट सरवाइव करेगा और उसका सक्सेस रेट बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो, ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें और अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने खेती बाड़ी के, किसानी को एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही आइडियाज़ आपको देता रहता हूँ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।